एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। आइए आज अपने इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं और ट्रिकी का दूसरा पार्ट देखते हैं कि किस तरह से हम किसी संख्या का क्यूब रूट निकालेंगे। जो परफेक्ट क्यूब है उस संख्या का क्यूब रूट हम किस तरह से निकालेंगे बाय ट्रिक। आइए आज इसको देखते हैं, पर ये ट्रिक निकालने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए आपको कि किस संख्या का क्यूब क्या होता है, स्पेशली 1 से लेकर के 9 तक का। तो 1 से लेकर के 9 तक के ये अंक लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इनका क्यूब लिखा हुआ है 1 का क्यूब 1 2 का 8 3 का 27 4 का 64 5 का 125 6 का 216 7 का 343 8 का 512 और 9 का 729। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वो ये कि ये जो ये 1 4 5 6 और 9 ये 1 2 3 4 5 ये 5 ऐसे अंक हैं जिनका जो क्यूब है और जो उसका क्यूब रूट है वो दोनों के इकाई के अंक सेम है। जैसे 1 यहाँ पर इसका क्यूब किया तो 1 आया, 4 इसका क्यूब किया तो 4 आया, 5 में 5 आया। मैंने इसका जो इकाई का अंक है ये और ये सेम है, 4 4 सेम है, यहाँ पर 6 6 सेम है, 9 में 9 9 सेम है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 1 4 5 6 और 9 1 4 5 6 और 9 ये ऐसे अंक हैं जिनका क्यूब करने पर वही अंक आता है। यानी कि अगर इस संख्या का हम क्यूब रूट निकाल रहे होते तो उसका जो क्यूब इस 64 है, ये क्यूब है, इसका जब हम क्यूब रूट निकाल रहे होते तो इसका जो इकाई का अंक आता वो भी 4 ही होता। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि 1 4 5 6 1 4 5 6 और 9 ये ऐसे अंक हैं जिनका क्यूब और क्यूब रूट के इकाई के अंक सेम होते हैं। अब इसके बाद क्या बचा? इसके बाद बचा 2 3 7 और 8। अब इसमें एक देखिए, अगर 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 3 का क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक 7 आता है, इस 7 का करते हैं क्यूब तो इसका इकाई का अंक 3 आता है, 8 का करते हैं तो 2 आता है। यहाँ पर जो इसमें जो चीज़ विशेष छुपी हुई है वो क्या है कि जो हमारे जो 4 अंक छूटे हैं तो 2 का क्यूब में 8 आया, यानी इन दोनों 2 के क्यूब में 8 आया, इन दोनों का योग कितना होगा? 10 हो जाएगा। 3 और 7 का योग कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 और 7 का योग हो जाएगा 10 और 8 और 2 का योग हो जाएगा 10। तो जब हमको ये दिया होगा, हमको क्यूब रूट निकालना है तो हमको ये दिया है, ये निकालना है, तो अगर इकाई पर ये अंक है यानी 10 में से 2 को घटा देंगे तो 8, तो ये हमको निकल आएगा कि क्यूब रूट का इकाई का अंक क्या होगा। अभी आइए इसको आगे ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं इसको आगे। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण हमने लिख रखा है पहले से ही, ये है 2197। इस 2197 का हमको क्या करना है? 2197 का हमको क्यूब रूट निकालना है। अब क्यूब रूट निकालने के लिए आप 2 विधि होती है ट्रिकी में, 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे 2197 सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि हमको सबसे पहले इकाई से 3 अंकों का एक ट्रिपलेट बना लेना होता है। तो इन 3 अंकों से, जो इकाई से 3 अंकों का हमने ट्रिपलेट बना लिया, इन 3 अंकों से हमारा इकाई का पहला जो क्यूब रूट होगा उसका इकाई का पहला अंक आएगा, क्योंकि इससे 1 अंक आएगा और बाकी वाले से दूसरा अंक आएगा। तो 197 है। अब इस 197 में आपको केवल इकाई के अंक से मतलब है, बाकी से किसी से मतलब नहीं है। तो पहला एक विधि होती है, उसमें हम क्या करते हैं, इकाई का अंक देखते हैं 7, हमने 7 तो हम 7 का क्यूब कर देंगे, 7 का क्यूब कर देंगे तो इकाई पर 1 से लेकर के 9 तक के अंक आएंगे या 0 आएगा। तो इकाई पर अगर 7 है तो हम इस 7 का क्यूब करते हैं। तो जब 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब करने क्या होता है
243। तो हम 243, 7 का क्यूब आया 243। तो हमको केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो हमने उसका इकाई का अंक 3 लिख दिया। बाकी और उसका जो इधर के जो अंक आएंगे 2, उससे हमको मतलब नहीं है। अब इसके बाद ये जो हमारा 2 बचा, अब हम इस 2 को देखेंगे कि ये किन 2 परफेक्ट क्यूब के बीच का अंक है। तो हम देखेंगे कि ये जो है 1 और 9, 1 का नाम 1 और परफेक्ट क्यूब कौन कौन से हैं, 1 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 और 8 के बीच में ये 2 आता है। तो जिन दो परफेक्ट क्यूब्स के बीच में ये आता है, तो उसमें से छोटा वाला जो है, तो छोटा वाला जो संख्या है यानी 1, इसका क्यूब रूट क्या हुआ 1, तो यानी हमारा जो दहाई का अंक हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिला 3, ये हमारा इकाई का अंक हो गया, और दहाई का अंक यहाँ से मिला जो छोटा वाला है 1, यानी 2197 का, यानी 2197 का जो हमारा क्यूब रूट होगा वो हो जाएगा 13। अब इसी को हम दूसरी विधि से करते हैं। दूसरी विधि में क्या करना है, दूसरी विधि इससे भी ज़्यादा आसान है। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 अंकों का जोड़ा बना लेंगे। अब हमको ये ध्यान में रखना है कि किसका वर्गमूल और किसका घन और घनमूल के अंक समान होते हैं। तो 1 4 5 और 1 4 5 6 और 9। तो यहाँ पर इकाई पर देखेंगे क्या 1 4 5 6 और 9 है, यहाँ पर इकाई पर 1 4 5 6 और 9 नहीं है। तो बाकी का जो अंक बचता है 2 3 7 और 8, तो यहाँ पर 7 है। तो हमको क्या करना है, 10 में से इसको घटा करके लिख देना है। तो 10 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 3, यानी हमको 10 में से 3 घटा दिए तो आ गया 3। हमको यही हमारा इकाई का अंक बन गया, इसका जो इसका इकाई का अंक बन गया। अब इसके बाद 3 अंक निकाल दिए, तब यहाँ पर हमारा बचा 2। अब हमको इसके ठीक नीचे माने 2 से कम का देखना है, 2 से कम में कौन सा परफेक्ट क्यूब वाला नंबर आता है। 2 से नीचे परफेक्ट क्यूब का नंबर जो आएगा वो है 1। तो 1 का जो क्यूब रूट होगा वही इसका दहाई का अंक बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। तो इस तरह से हम चाहे इस विधि से लगाएं चाहे इस विधि से लगाएं, दोनों विधि से हमारे दोनों विधि की ट्रिकी है। चाहे ऐसे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं। ये जो अंक है आपका इकाई के बाद वाला अंक, वो निकालने का लगभग दोनों में तरीका सेम ही। यहाँ हम दोनों को बीच में देखते हैं, छोटा वाला लेते हैं, और यहाँ पर हम इसके ठीक नीचे वाला देखते हैं, तो इसके ठीक नीचे वाला देखते हैं, यानी कि छोटा वाला ही लेते हैं। ठीक, तो ये विधि ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें आपको ये याद रखना है कि 1 4 5 6 और 9 अगर आया है तो उसका भी इकाई का अंक वही हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई आता है, 8 आता है, 7 आता है, या 3 आता है, 2 आता है, तो हम इसका उल्टा दूसरा नंबर 10 का जो इसका 10 में से घटा करके जो आएगा वो नंबर लिख देंगे, वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्यूब नहीं करना पड़ेगा। इस वाली विधि में आपको क्यूब करना होता है, यहाँ पर आपको क्यूब नहीं करना है, केवल अंक देख करके इकाई का अंक आप जान सकते हैं। चलिए आइए अब दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी हमने लिख रखा है, ये है 19,683। 19,683 में अब आप देखिए, अगर हम जिसमें क्यूब करना था वो वाली विधि नहीं करते हैं, दूसरी विधि करते हैं जो ये वाली है, तो हम इसमें 3 अंकों का ये जोड़ा बना देंगे। यहाँ पर 3 है तो 3 में क्या होता है, 3 में 7 आता है, या 7 में 3 में 7 आता है, या 7 में 3 आता है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो क्या करना है, यहाँ पर 3 है तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, यानी हमारा इकाई का अंक 7 हो गया। ये 3 अंक हटा दीजिए, यहाँ पर बचा 19 के ठीक नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आएगा, 2 दिन 1 करना 1, ये देखिए 1 8 और 27, यहाँ 8 आ रहा है, यानी कि 2 वाला आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 2 हमारा दहाई का अंक हो गया, यानी कि इसका क्यूब रूट हो गया 27। तो इस तरह से आप इसको देख करके मौखिक भी बता सकते हैं कि कौन सा इसका जो है क्यूब रूट क्या होगा। चलिए एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं।
हमने लिखा 26, 21, 44, इसका क्यूब रूट निकालना है। हम क्या करेंगे, यहाँ तुरंत जो है 3 अंक ले लेंगे। अब जानते हैं कि 4 में, ये देखिए 4 में 4 आता है, यानी कि इसका जो इकाई का अंक हो गया वो 4 हो गया। अब हमको इस संख्या से, अब हमको ये इतना छोड़ दिया हमने, बाकी के अंकों को हम देखेंगे। इसके बाद 1 अंक को, 2 अंक को, 3 अंक को, 4 अंक को, सब हमको एक साथ ले लेना है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसके ठीक नीचे का परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब कौन सा है। इसके ठीक नीचे परफेक्ट क्यूब होता है 216। 216 माने किसका होता है, ये 6 का होता है, तो ये 6 हो गया, यानी हमारा दहाई का अंक हो गया 6। तो इस तरह से इसमें हम इसका क्यूब रूट ये निकल गया। और एक एग्जांपल देख करके आप समझ सकते हैं। एक 197, 25, 12, तो गड़बड़ हो गया। 125, 97 और 12, 125, 97 और 12। अब देखिए यहाँ पर 2 है, 2 में सेम नहीं होता है, तो इसका 10 से घटा करके क्या आएगा, 8, यानी कि इकाई का अंक हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। ये 3 अंकों को आप हटा दीजिए। अब यहाँ पर ये इतने अंकों को आप एक साथ ले लीजिए। इसके ठीक नीचे का जो है परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा, इसके ठीक नीचे का परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा, 1000 हो जाएगा, 10, क्योंकि ये इसके ठीक नीचे का ये है, ये 10 का है, 10 का क्यूब है। अगर हम 11 का क्यूब लेते हैं तो कितना होता है, 133, 13, 31, ये होता है 11 का क्यूब, ये होता है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इसके ठीक नीचे का ये है, तो यानी कि हमको यहाँ से ये इकाई का अंक हो गया, और दहाई पर हमको क्या लिखना है, 10 लिखना है, तो यानी कि 108। इसका ये संख्या है 125, 97 और 12। इस संख्या का हमको क्यूब रूट निकालना है। ये 1 मिनट के अंदर ये आ गया, 108 का ये क्यूब रूट है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जब ये संख्या ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 3 के बाद पहली 3 संख्याओं से हम इकाई का अंक निकालते हैं, देख करके ही केवल मालूम हो जाएगा कि कौन सा है। इसके बाद के सारे अंकों को एक साथ ले लेते हैं, तो इसके बाद अगर 2 अंक हैं तो बहुत आसान, 3 अंक हैं तो थोड़ा सा मुश्किल, 4 अंक हो गए। 4 अंकों में जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर आपको वो याद होना चाहिए कि वो किस के परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब के नीचे का अंक है, वो इसके नीचे का परफेक्ट क्यूब कौन सा है, ये मालूम होना चाहिए, तब आप निकाल पाएंगे। तो इस तरह से हम ज्ञान करते हैं। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम देख करके या ट्रिकी के माध्यम से परफेक्ट ये जो है क्यूब रूट किस तरह से निकालते हैं। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। ये इसमें ये 3 अंकों को एक साथ ले लेंगे। ये यहाँ पर 9 है, 9 में 9 सेम आता है, ये हमने ऐसे लिख दिया। 9 में 9 देखिए यहाँ पर दोनों अंक सेम है, तो 9 का 9 यहाँ पर लिख दिया। ये है 704। इसके ठीक नीचे का परफेक्ट स्क्वायर कौन है, यहाँ पर 729 है, तो इसके नीचे परफेक्ट स्क्वायर ये है 512। 512 किसका होता है, 8 का होता है, तो ये हमारा आ गया 89। तो एक तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए और ये ध्यान में रहना चाहिए, 1 से लेकर के 9 तक का जो क्यूब होता है, 1 से 9 तक के अंकों का क्यूब वो याद होना चाहिए आपको। और प्लस ये याद होना चाहिए कि 1, 4, 5, 6 और 9 का जो है क्यूब और क्यूब रूट के इकाई के अंक सेम होते हैं, तो उनको बस देख करके लिख देना है। और जो दूसरे 4 अंक बचते हैं उसमें क्या है, उसमें जो आएगा, जो नंबर यहाँ पर आएगा 10 में से घटा करके दूसरा नंबर लिख देना है, तो उससे इकाई का अंक आ जाएगा। बाकी वाले से हम देखेंगे कि उसके ठीक नीचे का कौन सा परफेक्ट क्यूब है, और वही क्यूब रूट ही जो है इसका दूसरा नंबर आ जाएगा डिजिट। तो इस तरह से हम क्यूब रूट
ट्रिकी के माध्यम से निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। ये हमारे प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ठीक, थैंक यू।